अच्छा लग रहा है ना? अभी बहुत गर्म। सिस्टर इंडिया मौजूद, सिस्टर मैरिड। अबू ने मुझे क्यूट बोले। लोग भूल ही गए थे कि 12 बजे जो यहाँ पे शॉप्स बंद हो जाती है। यहाँ पर लगा कर देख लिए पर वो सारा उड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुमाना आपकी दूर की बहन और आज के व्लॉग में आप सभी का वेलकम है हमारी न्यू कार के साथ। हमारा जो आज का व्लॉग है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है, वो कल रात से स्टार्ट हुआ है कि हमारी कार किस तरह से आई और फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई है। तो शुरू करते हैं कल रात से और फिर वापस से यहीं पर मिलेंगे। अभी हम लोग आए कार के शोरूम में कार देखने के लिए। सबसे जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मतलब कार हम लोगों को मिलने वाली आज रात में या कल सुबह, लेकिन जो है ये वाली हमारी कार नहीं है। लेकिन सबको अपनी कार देखनी है तो हम लोग वापस आ गए हैं। लेकिन आदिल जो है सुबह आकर जा चुके हैं ऑलरेडी कार देखने के लिए, पर उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है ना कि उनको लग रहा है कि बस जल्दी से उनके पास में कार पहुंच जाए। यही थी ना CS35+, ये हमारे पास रेड कलर की पहले थी और अभी जो है हम लोगों की ये कार होगी ग्रैंड क्रेटा। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि अक्सर हम लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं अरे इनके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी मकान है, इनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि किसने कौन सा सफर कहाँ से शुरू किया है। हो सकता है कि किसी की जो शुरुआत होती है वो उनके बाप दादाओं के बिजनेस से होती है, उनके बाप दादाओं की गाड़ियों से होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती, उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। उन्हें भी अपने फर्ज बहुत सारे पूरे करने पड़ते हैं। और कोई ऐसा होता है कि जिसे जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन उसे अपनी मेहनत पर सब कुछ खड़ा करना पड़ता है। कई बार हम लोगों को देखकर बहुत सारे अंदाजे लगा लेते हैं जो कि बहुत गलत होते हैं। हम नहीं जानते कि किसने किस तरह का सफर तय किया है। हमें सिर्फ अपने बारे में ये देखना चाहिए कि जो सफर हमने शुरू किया था क्या हम उसमें तरक्की की तरफ आगे बढ़े या नहीं बढ़े, क्या हम जो कल थे उससे बेहतर आज बनने की कोशिश हमने की है या नहीं की है। आपका दिल कर रहा होगा कि मैं बस अपनी कार लूं यहाँ से, दिल ही नहीं कर रहा है जाने का कि यहाँ से जाया जाए। मेरा दिल कर रहा है, इनका दिल नहीं कर रहा है। मेरा दिल तो कर रहा है मैं कहीं पहाड़ों पर जाऊं, कोई फॉग देखूं, है ना? दिखाओगे, लेकर चलोगे? पार्टी वार्टी दो कुछ, तुम्हारी गाड़ी आ गई है, कुछ मीठा मीठा गाड़ी आएगी ना, पुडिंग मिठाई खिलाइए। गाजर का हलवा खाने के लिए मैं तरस रही हूँ। यहाँ पे गाजर नहीं मिल रही है जो इंडिया और पाकिस्तान वाली होती है। अगर अब्बू की गाड़ी आ गई ना, अब्बू पार्टी ने, मैं पार्टी दूंगी। Really? मैंने आदिल से कहा कि मुझे पहाड़ों पर ले चले और वो सच में मुझे यहाँ लेकर आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात के लिए भी अल्लाह की ना बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, मैं गाड़ियों के बारे में ये कह रही थी कि हमने जो गाड़ी ली है वो किसी के लिए उनका ख्वाब होगा और किसी के लिए बहुत मामूली सी चीज होगी। कोई दिन रात सिर्फ एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा होगा, तो कोई एक बड़ा सा घर खरीदने के लिए, और किसी के लिए इतनी मामूली चीजें होगी कि वो अभी पैसे इकट्ठा करके जाकर अपनी पसंद की चीजें खरीद सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हम सब की जो है ना अलग अलग आजमाइश रखी हुई है। किसी को पैसा देकर अल्लाह ताला आजमाते हैं, किसी को ना देकर आजमाते हैं। बस हमें हर हाल में अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ में अच्छा ही करेंगे। हम लोग जो है अभी अलसुदा माउंटेन से आ चुके हैं। यहाँ पर यह है मुजान पार्क मॉल और यहाँ पर हमें जाना है लुलु में, क्योंकि हमने केक का ऑर्डर दे चुके थे और हमें लगा था आज वॉशरूम में ही जाना है। तो मॉल में ही हम लोग वॉशरूम जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है क्लीन होता है। ये जो है ना इस मॉल का ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, ये वाला हिस्सा। हमें लग रहा था कि शाम तक गाड़ी की डिलीवरी के लिए कॉल आ जाएगी, लेकिन वो अब तक नहीं आई थी। तो हम लोग ग्रोसरी करने के लिए आ गए। यहाँ से हमने कुछ पराठे, चीज़ और चिकन वगैरह हमने यहाँ से लेना था वो लिया। अच्छा, मैंने केक का ऑर्डर पहले ही यहाँ पर दिया हुआ था। केक के प्रिंट ये हमने लगाने को कहा था और आगे पीछे का डिज़ाइन हमने उनको सही तरीके से बताया नहीं था कि हमको क्या चाहिए, तो वो कुछ इस तरह का बन गया था जो मुझे नहीं पसंद आया था। हम लोग जब भी आते हैं यहाँ से हुमूस लेते हैं और वो जिसका एकदम अच्छे से डेकोरेट करके रखा हुआ होता है और हम लोग उसका हैप्पी बर्थडे करवा देते हैं। देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो पूरा बिल्कुल सेट करके रखा हुआ होता है और उसको हम लोग कट करवा देते हैं, उसका पूरा डिजाइन खराब हो जाता है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक सऊदी लेडी भी मिली। वैसे तो मैं यहाँ बहुत सालों से रहती हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी अरेबिक समझ नहीं आती है, तो ये दो लेडी थी जो मुझे आकर ना कुछ सवाल करने लगी। वेट आदिल, वो कुछ अरेबिक में बोल रहे, मुझे नहीं समझ रहा। इंस्टाग्राम मौजूद और टिकटॉक मौजूद।
तो गूगल ट्रांसलेट से मुझे बोलेगी कि क्या बोलना चाह रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या बोल रही है। تعرفي معلوم انجليش؟ Yes. Do you have a sister? No. ما في. Why you want my sister? Sister India मौजूद, sister married. برضو Married. خلاص ما خلاص. في. इसको मेरी सिस्टर चाहिए आदिल। आदिल, इसको मेरी सिस्टर चाहिए शादी के लिए। मैं कहाँ से और किससे करवानी है? सिस्टर ऑलरेडी मैरिड बोलो भाई, वो मेरी सिस्टर। थैंक यू। वो मेरी सिस्टर के बारे में पूछ रहे हैं कि मेरी कोई सिस्टर होगी तो मैं शादी करवाना चाहते होगे, पता नहीं किससे। अच्छा, वो दोनों औरतें ना लड़की की तलाश में थी, पता नहीं किससे उनको शादी करवानी थी। और यहाँ पर आदिल मुझे इतना छेड़ रहे थे ना कि वो लोग तुमसे ये सवाल क्यों कर रहे थे। खैर, मुझे बहुत सारी सऊदी लेडीज मिलती है, लेकिन इस तरह का सवाल पहली बार किया गया है। इसके बाद में हम लोग घर चले गए थे और घर जाते ही हमें कॉल आ गया कि आप अपनी कार लेने के लिए आ सकते हो। हम लोग जो बिल्कुल फटाफट से रेडी हो गए हैं, क्योंकि मैं बस शूज़ पहन रही हूँ अभी। हम लोगों को बिल्कुल भी होप नहीं थी कि आज भी कार मिलेगी। मुझे ये लग रहा था कि कल ही सुबह अभी जो है हमें कार मिलने वाली है, लेकिन उनकी कॉल आई कि जो है आप लोग आ जाइए। अभी यहाँ पर आप आदिल के चेहरे पे खुशी चेक करिए, क्योंकि अभी सारा पेपर वर्क खत्म होकर जो है कार बस डिलीवर होने वाली थी। ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने हमारी कार हमें हैंड ओवर की। चाबी मैडम के पास देंगे, एक चाबी मेरे पास। अब वो की एक्साइटमेंट। मेरी तरफ से तुमको गिफ्ट कैसा लग रहा है तुमको? मेरा दिया हुआ गिफ्ट कैसा लग रहा है तुमको? फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। सबसे ज्यादा गाड़ी की खुशी होती है हम लोगों को। सब साथ में एक फोटो लेंगे ना। एक्साइटेड, हैप्पी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। अल्लाह ताला हम सब की बेटियों के रानियों वाले नसीब करे, हम सब की औलादों को ज़िंदगी में हमेशा कामयाब करे, तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख ही रहे कि हम लोग दोपहर से बाहर थे और इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी ना। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक रेस्टोरेंट है यहाँ खमीस मुशैत में, और यहाँ पर मिलता है बहुत टेस्टी सा हनीद। हनीद जो होता है वो भी अरेबिक फूड ही है, जो कि जिस तरह से हम लोग शवाया कब्सा वगैरह खाते हैं, टेस्ट उसी तरह का करता है। हमारे लिए सारे अरेबिक खाने जो है ना वो बिल्कुल सेम ही होते हैं, लेकिन हाँ, इसको बनाने का तरीका जो है वो अलग होता है। इसमें जो गोश्त होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। खुल जा सिम से आगे डालिए, गिर जाएगा रुशदा। हाँ, इस साइड डालिए। इसमें 2 तरह की चिकन थी और चावल जो थे वो दोनों में ही सेम टाइप के थे, और चावल बहुत ही खुशबूदार और लजीज थे खाने में, और चिकन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट थी। बिल्कुल हाथ से आप ऐसे पकड़ो और टूट जाती है। तो खाना बहुत ही यहाँ का ज़बरदस्त था। चलिए पहले आप फरमाइए नहीं, जाइए फरमाइए का मीनिंग होता है बोलना। भाग गई। वो मुझे आगे आने के लिए बोल रही है फरमाइए। मैंने कहा भाई फरमाइए नहीं होता है, आगे जाना बोलना होता है। अभी जाकर उसको बताना कि फरमाइए मतलब कुछ बोलिए होता है। अभी हम आ गए थे केक शॉप में, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि जो केक हमने ऑर्डर किया था वो हमें पसंद नहीं आया। अच्छा, उसमें गलती हमारी ही थी, हमने सही डिज़ाइन उनको बताया नहीं था। फिर हम यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर आकर हमने अपना केक सेलेक्ट किया, ऑर्डर किया। नहीं भाई, ऐसा केक चाहिए, लेकिन ऊपर है ना ये पूरा व्हाइट चाहिए और उसके ऊपर लिखी चाहिए वेलकम। सुबह सिर्फ प्लेन वाइट चाहिए और उसके ऊपर वेलकम बस लिखा हुआ चाहिए, वो भी पूरा वाइट चाहिए। यहाँ पर हमने जो केक ऑर्डर किया वो 40 रियाल का था, जो कि इंडियन रुपीस में होते हैं 950 रुपये, और पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 3000 रुपये होते हैं। ये मैंने शीन से ऑर्डर किया था। तो ये दूसरे दिन सुबह की क्लिप है, जब हम जो है ये सारी चीज़ों की तैयारियाँ कर रहे थे, क्योंकि ये गाड़ी पर लगाने के लिए हमने ऑर्डर करवाया था। ये बहुत अच्छा बना था, मतलब बहुत ईजी भी था और फटाफट बन जाता है। फिर मैंने जो है अपनी कार में ये छोटा सा बुके मंगवाया था वो लगाया, और हम लोग आ गए थे बलून शॉप पर, और जोहर का टाइम हो रहा था तो ये शॉप बंद थी। हम लोग बिल्कुल ऐसे निकले, हम लोग भूल ही गए थे कि 12 बजे जो यहाँ पे शॉप्स बंद हो जाती है, 12 से 4 बंद रहती है। और हम लोग आए ये सोचकर क्या नसीब से ये वाली शॉप खुली हुई थी, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। और इस शॉप में जो भाई साहब है ना, इन्होंने हमसे एक गुब्बारा फुगाने के लिए लिए हैं पूरे 5 रियाल। 5 रियाल इंडियन रुपीस में होते हैं 110 रुपये, और पाकिस्तानी रुपीस में होते हैं 370 रुपये। आप सोचोगे मतलब इतने पैसे भाई किस चीज़ के लिए रहे थे ये, और वो भी गुब्बारे हमारे अपने लाए हुए थे। और 6 हमने इनसे यहाँ पर जो है फुगवाए थे, तो इसके हो गए 30 रियाल। मतलब किस बात की 30 रियाल इन्होंने लिए मुझे नहीं समझ आया। बंद है, ये भी बंद है।
हमने जहाँ रात में केक का ऑर्डर दिया था ना, हम वहीं पर केक लेने के लिए आ गए थे और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि ये शॉप बंद है। ये शॉप बंद है और ये 4 बजे खुलेगी और अभी कितना बज रहा है? 1 बज रहा है मेरे ख्याल से, 1 बज रहा है या 12:30 बज रहे हैं। तो अब हम लोग दूसरी केक शॉप में जा रहे हैं, वहाँ पर आदिल जा रहे हैं, वहाँ पर एक केक शॉप है तो वहाँ जाकर पता करते हैं कि वहाँ पर केक है क्या। वैसे इस केक शॉप में हम लोग ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन हम लोग ये टाइमिंग पूछना भूल गए थे यहाँ पर भी, मतलब दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि 12 बजे ये सारी शॉप्स बंद हो जाती है। तो पता नहीं अब वहाँ पर अगर केक मिलता है उस टाइप का रेडी कोई तो चेक करते हैं, लेकिन उम्मीद तो नहीं है कि जैसा हमको चाहिए था वैसा मिलेगा। क्यूट है ना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा केक के ऑप्शंस नहीं थे और इनके पास में एक छोटा सा केक था, उस पर उन्होंने कहा कि हम आपको ना वेलकम लिख कर दे देते। मैंने कहा भाई जल्दी से लिख कर दो। हमने यही सोचा कि जो भी मिल रहा है अभी उसी से काम चला लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। केक हो गया, बलून्स हो गए, अभी खाना बाकी है। अभी हम लोगों को इतनी जबरदस्त भूख लगी है कि हम लोग बिना खाना खाए तो कहीं नहीं जा सकते, तो हम लोग अब लंच करने जाएंगे, उसके बाद में हम केक खाने के लिए दिल कर रहा है। इसके बाद हम आ गए थे राशिद मॉल में जो कि अभा में है और ये उसका फूड कोर्ट है। यहाँ पर हमने ऑर्डर किया दाल फूल, क्योंकि दाल फूल एक ऐसा खाना है कि वो बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत गर्म। ये एक रोटी देते हैं और ये जो आपको प्याले में नजर आ रहा है वो दाल है। दाल जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। ये जो जिसमें सर्व करते हैं ना उसको पूरा भट्टी में गर्म किया जाता है और आखिर तक जब आप आखिरी निवाला भी खा रहे होते हैं तब तक ये दाल अंदर गर्म ही रहती है। तो ये हमने यहाँ पर खाया। उसके बाद में बर्गर भी बच्चों ने खा लिया था और बच्चों को देखकर हमारा भी दिल करने लगा कि हम लोग भी यहाँ पर बर्गर खा लेते हैं। हम लोग जो ये सोचकर निकले थे कि बहुत थोड़ा आज खाएंगे, क्योंकि अभी बस फटाफट से खाकर चले जाएंगे और फोटो वगैरह लेने के बाद फिर बाद में कहीं जाकर आराम से बैठ के खाना वाना खाएंगे। लेकिन हम लोग जब अंदर गए, हाँ पहले हम लोग ने दाल फूल खाए, वो फिर एक बर्गर, फिर हम रिश्ता मैंने बर्गर खाए, फिर मम्मी और अब्बू ने बर्गर खाए। ये लोग बर्गर खा रहे थे तो हमारा भी दिल करने लगा कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है और भूख लग रही है, तो फिर आज हमारी डाइट भी पूरी गई। तो हम दोनों ने भी, आदिल ने और मैंने, और धूप आ रही है, हम दोनों ने भी बर्गर खा लिए। अब अल्लाह मालिक है। हम यहाँ पर आ गए थे कि यहाँ पर हम अच्छे से फोटोज़ वगैरह अपने क्लिक करेंगे और पूरा सेलिब्रेशन अपना हमें करना था। तो मुझे और इंस्टाग्राम के लिए रील भी बनानी थी और हमारी अपनी खुद की मेमोरीज़ के लिए भी। तो यहाँ पर जब लेकिन हम आए ना तो वह यहाँ पर इतनी हवा चल रही थी कि यहाँ पर वो बलून्स टिकने को तैयार नहीं थे और जो बो हमने घर में बनाया था वो जब हमने इस पर लगाया वो तो बिल्कुल ही नहीं रुक रहा था, वो पूरा का पूरा यहाँ पर उड़ जा रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा थी। यहाँ पर लगा कर देख लिए पर वो सारा उड़ रहा है, वो भी उड़ रहा है, बलून्स भी उड़ रहे हैं। हम लोगों को ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर हवा ना हो, क्योंकि इस लोकेशन पर तो इतनी हवा आ रही है कि ना कोई पिक्चर आ सकती है, ना वो बलून रुक रहे हैं, ना ही वो जो हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो रुक रहा है। तो ये लोकेशन बहुत अच्छी थी, फोटोज अच्छे आते थे यहाँ पर हमारे, लेकिन अब लेट्स सी कहीं और जाना पड़ेगा। हम अभा से वापस जो है खमीस मुशेद की तरफ आ गए थे और हमने कम से कम 45 मिनट्स ड्राइव की, लेकिन हवा जो है ना वो अभा में रुकने को तैयार थी ना वो यहाँ पर रुकने को तैयार थी। तो बस मैंने आदिल से कहा अब जैसा भी है जो भी है हम यहीं पर जो है ये सारा कुछ लगा लेते हैं और यहीं फोटोज ले लेंगे। मेरे नेल्स पे लगता है कितनी निकल अभी कितना क्यूट टाइप लग रहा है। तो एस्थेटिक हम चारों ने मिलकर जो है केक को कट किया, बहुत सारी यहाँ पर पिक्चर्स दी, बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया। अच्छा पिक्चर्स वगैरह जो है वो मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड की हुई, अगर आप चाहो तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक रील भी बनाई है। कार पे से अभी हमने जितना सब कुछ डेकोरेट किए थे वो सब कुछ निकाल चुके हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं अब घर की तरफ और हाईवे पर होंगे ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें खुद ब खुद उड़ जानी है, तो हमने खुद ही निकाल के सब कुछ रख दिए। अच्छा ये सब कुछ करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी है, तो अच्छा भी लग रहा है। बच्चे और आदिल जो है यहाँ वॉशरूम जाने के लिए रुक गए थे और बिल्कुल यहाँ पर मगरिब का वक्त हो गया था। मेरा बुके कैसे लग रहा है? एकदम तुम्हारी तरह क्यूट मेरी तरह लग रहा है, मेरी तरह मतलब क्यूट लग रहा है। ओह अब्बू ने मुझे क्यूट बोले। मम्मी आप हो ना इसलिए। सच्ची अपनी तारीफ खुद ही करवानी पड़ती है।
इससे पहले हमने जो कार ली थी ना, उस वक्त देखिए बच्चे कितने छोटे थे, और अभी मैं फोटोज देख रही थी तो मुझे लगा माशाल्लाह बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। अच्छा, मेरे शौहर का जो काम है वो एक शहर से दूसरे शहर में जाने का है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो ये हमारे शौक से ज़्यादा है ना हमारी ज़रूरत की चीज़ है। अच्छा, सुबह हम लोगों को यहाँ पर केक नहीं मिला था क्योंकि शॉप बंद थी, तो हम लोगों ने सोचे कि क्यों मिस करें हम हमारा केक ना, पैसे हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके थे, तो हम आ गए केक लेने के लिए। आयशा ले चुकी, बनाए कि नहीं बनाए? हम लोग का ही है। वही तो है, तो वेलकम लिखने बोले थे ना, वही तो बोल रहे कि ये कितना अच्छा लगता था। ये वाला केक ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी अपनी वीडियोस बना चुके हैं, केक कट कर चुके हैं। पता नहीं इसके साथ हम क्या करेंगे, किसको वेलकम करेंगे ये भी नहीं पता हमें। कल हम एक दूसरे शहर जाने वाले हैं और वहीं जाकर मैं एक केक को कट करूंगी, तो आप लोगों के साथ वो व्लॉग भी शेयर करूंगी, आपने वो व्लॉग भी जरूर देखना है। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ना अच्छी लगी हो तो अपनी इस दूर की बहन को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।